एक राज्य का एसपी दूसरे राज्य के एसपी से सीज फायर की अपील करता रहा, लेकिन लगातार अपील के बावजूद ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलती रही। एक राज्य का एसपी दूसरे राज्य के एसपी से लगातार कहता रहा कि वो घायल है, फायरिंग बंद करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्य की पुलिस के जवान लगातार गोलियां दागते रहे। आधे घंटे तक दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर गोलियां बरसाती रही। अपराधियों से जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस आपस में ही युद्ध करने लगी। वापस जाओ, नीचे जाओ, यहाँ मत आओ। साल 1875 और साल 1933 के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने दो राज्यों की पुलिस को लड़वा दिया? 1875 और 1933 के बीच आखिर क्यों फंस गई एक राज्य के एसपी की जान? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि असम और मिजोरम पुलिस के बीच फायरिंग की नौबत क्यों आई। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य असम और मिजोरम में ऐसी ठनी है कि अब दोनों राज्यों की सीमा पर सीआरपीएफ तैनात है। एबीपी न्यूज आपको सीधे ग्राउंड जीरो से बताएगा पूरे विवाद की हकीकत क्या है। 165 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जो असम और मिजोरम की सीमा है, जिसे विवादित माना गया है, जो 3 किलो में पूरी तरह से फैली हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि सीधे असम मिजोरम सीमा से। जो वीडियो आपने सुना और देखा उसमें सीज फायर की गुहार लगा रहे व्यक्ति हैं कचार जिला के एसपी वैभव निम्बलकर। वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कोलासिब जिले के एसपी राल्टे से कि फायरिंग बंद की जाए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज़ाद भारत में एक जिले के एसपी को दूसरे जिले के एसपी से बार बार गुहार लगानी पड़ी, फायरिंग बंद करो? कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। देश के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि एक राज्य का एसपी दूसरे राज्य के एसपी से अपील कर रहा हो कि गोलियां मत चलाओ, वो घायल है, सीज फायर कर दो। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक राज्य के एसपी की जान दूसरे राज्य की पुलिस फायरिंग में फंस गई। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ जाए, हालात इस कदर बिगड़ जाएं कि अंधाधुन ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग हो, 6 जवान की मौत हो जाए। नए हिंदुस्तान में इससे बड़ी विडंबना भला क्या हो सकती है? असम और मिजोरम पुलिस के बीच हुए संघर्ष के इस वीडियो ने सनसनी फैला दी है। सिर्फ 30 सेकंड के इस वीडियो में जो कुछ भी दिखा है और जो कुछ भी सुना गया है वो आपके दिल को दहलाने के लिए काफी है। पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ये वीडियो इस महीने की 26 तारीख का है। असम के कचार के एसपी वैभव निम्बालकर लगातार सीज फायर यानी गोलीबारी बंद करने की अपील कर रहे हैं। अपील के बीच में वो एक नाम लेते हैं, राल्टे, यानी जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम राल्टे है। बाद में पता चला कि मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी का नाम राल्टे है। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों तरफ के पुलिस के अधिकारियों को पता है कि वहां पर हो क्या रहा है। वहां पर हो रही एक एक हरकत की जानकारी दोनों राज्यों की पुलिस को, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इसमें न सिर्फ दोनों राज्यों की पुलिस शामिल थी बल्कि दोनों राज्यों के निवासी जो उसी जगह के रहने वाले हैं वो भी विवाद में शामिल थे। पुलिस वालों की जान जाने के बाद किसी तरफ फायरिंग तो रुक गई, लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोबारा ऐसे हालात ना बने इसके लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य असम और मिजोरम में ऐसी ठनी है कि अब दोनों राज्यों की सीमा पर सीआरपीएफ तैनात है। एक और जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि असम की पुलिस असम के अंदरूनी इलाकों में है, जो करीब 200 से 300 मीटर अंदर का इलाका है। तो वहीं दूसरी ओर मिजोरम भी
कि पुलिस अपने दूसरे इलाकों में है। अब ये डिस्टेंस स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है दोनों तरफ अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती करके। दरअसल ये सारा विवाद जमीन को लेकर शुरू हुआ। मिजोरम जहां असम पर जमीन हथियाने का आरोप लगा रहा है, वहीं असम का कहना है कि मिजोरम उसकी जमीन कब्जा कर रहा है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। असम का कहना है कि मिजोरम ने उसके 1777 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। 165 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जो असम और मिजोरम की सीमा, जिसे विवादित माना गया है, जो 3 किलो में पूरी तरह से फैली हुई है, काचार हो, हैलाकांडी हो या फिर मिजोरम की तरफ वेरांगटे। अब इन जिलों में जो बार बार सवाल उठते हैं, परेशानियों का सबब बनता है, वो होता है सड़क निर्माण। जब यहीं से करीब कुछ ही किलोमीटर दूर पर जो स्कूल है उसमें बम फेंके गए। मिजोरम आरोप लगा रहा है कि सोमवार को भी असम पुलिस की ओर से इसी तरह की कोशिश की गई, जबकि असम के मुख्यमंत्री का तर्क है कि जब झड़प असम के इलाके में हुई तो फिर मिजोरम का दावा अपने आप गलत साबित हो जाता है। असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला? जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। The Assam police personnel around 200 equipped with arms and ammunition, and many civilians crossed the Assam-Mizoram border, crossing the SSB camp station by the central government for interstate boundary security measures. 26 जुलाई की इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद यहाँ के रहने वाले लोगों में बड़ी दहशत है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद इनका डर थोड़ा कम जरूर हुआ है। गांव का अभी माहौल तो थोड़ी बहुत सिचुएशन खराब ही है, फिर भी वो जो अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हमारा यहाँ पे अभी पहले पुलिस बटालियन था, असम पुलिस बटालियन था, अभी CRPF डाल दिया, प्लस कमांडो भी आ गया ऑलरेडी हमारा यहाँ गांव का। तो अभी हम लोग इतना सिचुएशन माने टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है जो हमारा गवर्नमेंट है गवर्नमेंट करेगा। मिजोरम का आदमी लोग फौज लोग आके हम लोग का बॉर्डर में जो फायरिंग कर रहा था, तो तब से हम आज तक हम लोग रात को भी नींद नहीं हो रहा है। ऐसे गांव का माहौल बहुत ख़राब ही है। रात को हम लोग ड्यूटी करते हैं रास्ते में, ये कब क्या होगा क्या मालूम। जाहिर सी बात है हालात काबू में तो आ गए हैं और दोनों ही राज्यों के इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच का तनाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि विवाद अभी का नहीं है। पिछले लंबे वक्त से दोनों के बीच सड़क बनाने को लेकर कई बार झगड़े हो चुके हैं। असम और मिजोरम की सीमा पर इसी तरह काले बादल मंडरा रहे हैं। ये वो बादल हैं जो आने वाले दिनों में कब तक छटेंगे ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन पिछली 1 सदी से ज्यादा का ये विवाद फिर एक बार इन सड़कों की वजह से शुरू हो गया है। आखिरकार ये सड़क क्या किसी समाधान तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी तो कब तक? लेकिन तब तक ये काले बादल अपना नुकसान गरज कर, बरस कर और बहुत सारा पानी बहाकर कर चुके होंगे। इस बीच दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय में मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तय ये किया गया कि इसे सुलझाने के लिए अगले राउंड की बैठक की जाएगी। मीटिंग के बाद मिजोरम सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि असम ने हाईवे और रेलवे के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। हाईवे रेलवे कनेक्टिविटी को रोकने से मिजोरम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। असम की तरफ से असामाजिक तत्वों ने मोहम्मदपुर और रामनाथपुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया है। केंद्र सरकार फौरन हस्तक्षेप करे और हाईवे के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी को शुरू करवाए। असम पुलिस और मिजोरम पुलिस में आरोप प्रत्यारोप का दौर और सिलसिला अभी लंबा चलेगा। लेकिन आखिरकार 26 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस पर फायरिंग कर दी। असम पुलिस के 6 जवान की मौत हो गई और जो वहां थे उनसे हमने बातचीत की। सुनिए असम पुलिस की जुबानी, उनकी कहानी, उनकी आंखों देखी। अब वो लोग अपने बंकर में जा करके अचानक फायर खोल डाला। 26 जुलाई की कहानी, असम पुलिस के जवानों की जुबानी। दर्द होने से भी नहीं होता। किसी ने सीने पर गोली खाई तो किसी का चेहरा जला। पुलिस तो पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, हम तो सही नहीं। सीने पर बंधी सफेद पट्टी को देखी। ये पट्टी बता रही है कि गोली सीने पर निशाना लगाकर मारी गई है और वो भी एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी को मारी है। 60 साल के सब इंस्पेक्टर
रामजी चौहान दिसंबर महीने में असम पुलिस से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिटायर होने से पहले उन्हें सीने पर गोली खानी पड़ेगी और उसी को लेकर रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि सीने में धंसी गोली को डॉक्टर ने फिलहाल निकालने से मना कर दिया है। जिंदगी में 60 साल रनिंग है मेरा एज, 4-5 महीना बाकी है मेरा रिटायरमेंट जाने को, लेकिन ये पहली बार मिला है। तो इससे महसूस होता है कि घर का लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। क्योंकि हम लोग भी यदि उन लोग जैसा निष्ठुर होकर के हम लोग अगर रहता तो उन लोग से पहले हम लोग फायर खोल डालता। जैसे जिनका मतलब कट गए या फिर कुछ भी हो गया तो हम लोगों ने उनका पहले ड्रेसिंग किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने पूरा ड्रेसिंग करके उसके बाद उनको पूरा पट्टी वट्टी लगा के रखे हुए हैं। और जिनका बुलेट हम लोग नहीं निकाल सकते वो लोग मतलब अभी भी इधर ही है, क्योंकि बुलेट निकालने से और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये है ढलाई पुलिस स्टेशन के SHO शहाबुद्दीन बोर भुइया। इनके पैर में गोली लगी है। अगले 6 महीने तक इन्हें इसी गोली को अपने शरीर में रखना होगा, क्योंकि ये गोली तभी निकलेगी जब इनकी हालत सामान्य हो जाएगी। पुलिस का साथ ही पब्लिक है, बीच बीच में पुलिस है और एक साथ पब्लिक है। पब्लिक के साथ वेपन भी था और पत्थर बरसाने का तुरंत बाद वो लोग कुछ देर का अंदर में वो सारे पुलिस अपना जंगल में छुप के पोजीशन ले लिया। हम तो सोचा ही नहीं वो लोग क्या करेगा, पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, हम सोचा ही नहीं। थोड़ा देर के अंदर वो लोग जंगल में छुप से वो हमारा ऊपर ऐसा फायर शुरू किया कि कोई दुश्मन देश का साथ फायर कर रहा है। 37 साल के प्रसेनजीत दे असम पुलिस के रिजर्व बटालियन में काम करते हैं। मिजोरम पुलिस के साथ हुई झड़प में इनका चेहरा झुलस गया है। इसे सामान्य होने में और अपनी आंखें खोलने में उन्हें अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। उनकी तरफ से जब टीआर गैस फेंका गया था तब सभी था, आईजीपी सार भी था, डीआईजी सार भी था, एसपी सार भी था। तब से मतलब लगभग पूरा मुंह जल रहा था, मैं तो गिर गया नीचे। उसके बाद से अचानक फायरिंग, कुछ समझ ही नहीं आया किस लिए फायरिंग हो रहा था। और देखते इतना अंधाधुंध फायरिंग। ये वेदना है जो संवेदना मांग रही है और ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो समाधान बातचीत से हो सकता है उसके लिए कब तक इस तरह की तस्वीरों को देखना पड़ेगा, बयां करना पड़ेगा, तकलीफ़ों को, और सवाल उठाने पड़ेंगे कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन। पुलिस वालों की जुबानी आपने 26 जुलाई की पूरी कहानी सुनी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे सालों से सुलगती आ रही एक चिंगारी किस तरह शोलों में बदल गई थी। 1875 और 1933 में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसका भुगतान आज भी दोनों राज्य कर रहे हैं। आखिरकार क्या है इस सीमा विवाद का इतिहास, आपको बताते हैं। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। आखिर एक राज्य के एसपी को दूसरे राज्य के एसपी से जान बख्श देने की अपील क्यों करनी पड़ी? 1875 से 1933 के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने असम और मिजोरम के बीच हालात को बेकाबू कर दिया? पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। दरअसल ये सभी राज्य ब्रिटिश शासन के दौरान असम प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे। एक एक कर राज्यों को अलग किया गया, लेकिन विवाद सुलझाने की कोशिशें नहीं की गईं। इनमें से 6 राज्यों की सीमा असम से लगती है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ताजा विवाद असम और मिजोरम के बीच है, जिनके बीच 165 किलोमीटर की सीमा लगती है। दरअसल राज्यों को अलग तो कर दिया गया, लेकिन राज्य बनाते समय सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। मिजोरम के 3 जिले आइजल, ममित और कोलासिब अपनी सीमा असम के 3 जिलों करीमगंज, कछार और हैलाकांडी से साझा करते हैं। इसी सीमा पर विवाद खूनी संघर्ष की वजह बना है। सीमाएं तय न होने से दोनों राज्य एक दूसरे पर उसकी जगह पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों राज्यों का इतिहास देखें तो अंग्रेजों के जमाने में 1875 के नोटिफिकेशन से मीजो क्षेत्र तय हुआ था, लेकिन 1933 की नई अधिसूचना से मीजो नाराज हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि तब उनका हिस्सा मारा गया। 1972 में मिजोरम को असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोनों राज्यों की राजनीति असम के सीमावर्ती जिले लैलापुर को लेकर है, जिस पर दोनों राज्य दावा करते हैं। मिजोरम पर असम ने यहाँ सड़क बनाने का आरोप लगाया है। पहले यहाँ का बड़ा इलाका जंगल था,
लेकिन बढ़ती आबादी के कारण इस पर दोनों राज्यों की दावेदारी बढ़ गई है। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। उम्मीद तो ये है कि दोनों राज्यों में बातचीत के जरिए ये मामला सुलझ जाए और इस इलाके में फिर से एक बार शांति बहाल हो। मातृभूमि में आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।